Hello, my dear learners. Welcome to my YouTube channel. You have been watching DS Teacher and you have been learning spoken English in the easiest way. आप सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज बहुत मज़ेदार और नए तरह की जो क्लास लेकर आया हूँ आप सभी को बहुत फ़ायदे होने जा रही है। कुछ नई चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेगी तो ज़रूर पूरी वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि स्पोकन इंग्लिश को बहुत आसानी से सीखने में मदद करे और आपकी लेक्सिकल और जो आइटम्स है उसमें इन्हांस करे, मैं ये चाहता हूँ। और चलिए देर न करते हुए आज की टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स निर्देश देना। गिविंग इंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है निर्देश देना। हम लोग निर्देश देते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ काम करते हैं तो निर्देश देते हैं। तो कैसे निर्देश देते हैं एक एक करके मैं बताऊंगा। ये बहुत आसान क्लास होने जा रही है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत बारीकी से बताने की उतना ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सुनने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भविष्य में इसकी बहुत मदद मिल सके। तो चलिए चलते हैं। तो पहला जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये फ्रेजेस हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए। गिविंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देना। हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देश देना। निर्देश देना, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देना। तो सिट डाउन ये इज काइंड ऑफ निर्देश है। तो सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। टर्न राइट दैट मीन्स दाहिने मुड़ो, टर्न राइट। नेक्स्ट वन गो अहेड, आगे बढ़ो, आगे जाओ, गो अहेड। एंड रिमूव द कवर यानी कि कवर हटाओ। कवर यानी कि उसकी जो जिल्द है या कुछ भी है बाहर से लगी हुई परत है उसको हटाओ। नाउ हिट इट, अब इसको गर्म करो। इस तरह से निर्देश देते हैं, नाउ हिट इट। उसके बाद चेक द आंसर्स यानी कि उत्तर को जांचो। नेक्स्ट वन इज राइट इट इन ब्लू इंक। ये टीचर्स जनरली हम लोगों को ये निर्देश देते हैं। तो राइट इट इन ब्लू इंक ये एक तरह की निर्देश है। नेक्स्ट वन इज बी क्वाइट, ये आपको क्लासरूम में ही सुनने को मिलेगी। बी क्वाइट यानी कि शांत रहो, निर्देश है। टेक केयर दैट मीन्स आप अपना ख्याल रखें, ये निर्देश है। लिसन यानी कि सुनो, ये निर्देश है। गेट मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो, ये भी निर्देश है। तो इस तरह से हम लोग गिविंग इंस्ट्रक्शंस देंगे। चलिए आगे और कुछ फ्रेजेस हैं। टेक अ ब्रेक, थोड़ी विराम लो। टेक अ ब्रेक मतलब होता है थोड़ी विराम लो या विश्राम लो। टीच द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ाओ। टीच द स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ये भी काइंड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस है। मेरी बात पर ध्यान दो यानी कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो या उसको सुनो। वेट अंटिल आई एम बैक यानी कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं आ नहीं जाता, यानी कि जब तक मैं आऊँ मेरी प्रतीक्षा करो, मेरी वेट करो। सो ये इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत मज़ेदार इंस्ट्रक्शंस जो आपको काम में आएगी। मैंने बताया और भी ज़्यादा है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। तो इसके साथ कुछ लेक्सिकल आइटम्स यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। वोकैब्स यानी कि लेक्सिकल आइटम्स, कुछ शब्दार्थार्थ हैं तो उसकी मदद हमें चाहिए होती है। तो कैसे हम इसका यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। चिल, अनचिल, अप टू एंड अनटू, ये 4 वर्ड्स बहुत ही सरल दिखने वाला कंफ्यूजिंग वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिखा है। बहुत अच्छे लोग भी इसको गलती से यूज कर बैठते हैं। तो टिल मतलब तक होता है, लेकिन ये समय तक होती है। समय तक होता है लेकिन समय तक। टिल समय तक। आई विल बी बैक टिल 5 o'clock, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अनटिल मतलब होता है जब तक मैं ना आ जाऊं। So until I'm back, you have to wait. Next one is up to ये जगह तक होती है, जगह तक।
जगह तक, यानी कि आई एम गोइंग अप टू सिलीगुड़ी, आई एम गोइंग अप टू न्यू मार्केट। इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, अप टू जगह तक। अनटू को या फिर तक, दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। अनटू, डू गुड अनटू द पीपल ऑफ गुड फेथ, गुड मैनर्स, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, लेक्सिकल आइटम्स हैं, ये कंफ्यूजिंग होते हुए भी बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं अगर इसकी मीनिंग अच्छी तरह से पता हो। हिंदी में इसकी अच्छी तरह से अगर मीनिंग पता हो तो आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब तक हम लोग अच्छी तरह से नहीं सीख लेंगे तो कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आज के बाद मैं आशा करता हूं आपकी कोई कंफ्यूजन इस पर नहीं होगी। इतना एश्योरेंस तो मैं दे ही सकता हूं। So these are the things, so whatever we learned today, ये गिविंग इंस्ट्रक्शंस है, ये चैप्टर थी, बहुत सहज चैप्टर मैंने आप सभी को बताया, और आने वाले दिन में इसके ऊपर और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ में रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रैक्टिस करने की बताई मैंने, आप सभी को इस पर निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी। इस पर और ज़्यादा वीडियोस बना के मैं आपको आने वाले दिन में दूंगा। सो कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक यानी अंगूठे का बटन जरूर दबा दें। यस, फीडबैक अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके आपकी शेयर के माध्यम से। थैंक यू।